जी, तो कुल मिलाकर सर यही देखा जाए कि दिल्ली में उस तरह का कीचड़ जो है वो बन गया था, तभी यहाँ पर कमल खिला है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब प्रवेश वर्मा जो अमित शाह के दरबार पर पहुंच गए हैं, क्या उनको सीएम बनाया जाता है या फिर ऐसे किसी मुख्यमंत्री का नाम सामने आता है कि फिर पर्ची देखकर प्रवेश वर्मा की हाल जो है खराब हो जाएगा, जैसा हाल राजस्थान में हमने देखा था, वसुंधरा राजे का हुआ था। नहीं, ऐसा फिर अदिति कोई अदिति 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 वसुंधरा वसुंधरा और प्रवेश वर्मा की तुलना कहीं की बहुत ही नहीं जा सकती है। हाँ, बिल्कुल। प्रवेश वर्मा को तो अभी अमित शाह के घर में प्रवेश मिल जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ये वो बहुत बड़ी इसलिए बात हाँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो प्रवेश बात यही है वर्मा ना। के लिए हाँ, तो अब जो है वसुंधरा का स्टेचर है कि वो अमित शाह का दरवाजा धक्का दे करके खोल सकती थी। वो उनकी ठसक थी, इसलिए नहीं उनको नहीं हटाया गया कि वो नहीं नहीं दरवाजा जबरन खुलवा सकती थी, तो हटा दो इसे साइड लाइन दूसरी करो बात हाशिए एक पर। एग्जाम्पल दूसरी मुझे बात याद आता है, नहीं आप नहीं सभी नहीं को आप सभी मैं को याद इसलिए होगा। कह रहा हूँ आशीष, अभी हम्म, दिल्ली में अरुण जेटली ही रिस्पॉन्सिबल है कि दिल्ली में अब बीजेपी का नेतृत्व ही खत्म हो गया। साहिब हम्म, सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना के बाद कोई नेता ही नहीं रहे, बाकी हम्म, सब पिग्मी है। अब ये हम्म, पिग्मियों में हीरो है। हम्म, परवेश वर्मा 2 बार का विधायक, ये उसकी सीनियरिटी है, हम्म, इसलिए ये थोड़ा सा सीनियर होने के नाते। लेकिन आपने सही कहा कि दिल्ली में ऐसा कोई नेता नहीं जिसका प्रवेश गृह मंत्री के घर हो, लेकिन अब इनका प्रवेश हो गया है और उनका यूएसपी एक ही है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। अच्छा, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। एक तो एक मैं इनकी मैं तो उनकी तुलना राजनारायण से भी नहीं कर सकता। राजनारायण भी बहुत बड़े नेता थे। हम्म, आप सबको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर प्रचलित था, श्रीकांत शर्मा। अभी कहीं दिखाई नहीं देते वो, याद होगा सब। श्रीकांत शर्मा याद होंगे आपको। हाँ 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 बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब योगी सरकार बनी तो श्रीकांत शर्मा को अमित शाह साहब के कोटे से जिनको मिनिस्टर बनना था, उसमें श्रीकांत शर्मा को भी मिनिस्टर बनाया गया था। ऊर्जा ठीक है, मंत्री। ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगरा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो श्रीकांत शर्मा को मैं जब अभी प्रवेश वर्मा को देखता हूं तो मुझे आज श्रीकांत शर्मा याद आ गए। आप समझे मेरी बात को? श्रीकांत नहीं, लेकिन एक बात और बताओ मयूर भाई, श्रीकांत शर्मा में जो क्वालिटीज है वो परवेश में 1% भी नहीं है उसकी। नहीं, फिर भी देखिए, अगर अगर एक श्रीकांत शर्मा में जो क्वालिटी है जो थी, अभी तो पता नहीं वो कहाँ है, कहाँ नहीं, मुझे तो काफी लंबे से मेरी बात भी नहीं हुई उनसे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसके पास भी थोड़ी सी भी अपनी खुद की एक सोच है ना, मतलब कि मैं अगर मंत्री बनूंगा या मेरे पास कुछ जिम्मा आएगा तो मैं थोड़ा बहुत यूं करना चाहूंगा या यूं, ऐसा कोई नहीं चाहिए। हाँ, आप नहीं नहीं नहीं, जो एक एक पहली बात बार चुनाव जीता हो, पहली बार चुनाव लड़ा हो, पहली पहली बार बार चुनाव चुनाव जीता जीता हो, हो, और बहुत ही जिसने कभी बेचारा बेबस, कारपोर नहीं नहीं, जिसने कभी कारपोरेशन का भी काम नहीं किया हो, जो कभी संगठन में भी नहीं रहा हो। और उसका बहुत ही कम अकल होना जरूरी है, उसका बेवकूफ होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, उसको बेवकूफ बताना होगा खुद को। हाँ, नहीं पेड़ा बन के ही होना पेड़ा बहुत खा जरूरी है। सकता है वो। दिल्ली में भी लोग कह रहे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैंने बोला देखना पड़ेगा, पहली बार कौन चुनाव लड़ रहा है, वो पॉइंट होगा। नंबर 1। और दूसरी बात कि जो बिल्कुल सामान्य है, जो मुंह नहीं खोलता, वो मुख्यमंत्री बनेगा। इस चुनाव के 2 रिजल्ट होंगे। एक, मुख्यमंत्री कोई एक सामान्य आदमी बनेगा और उसके बाद कहा जाएगा कि देखो ये भाजपा है। सामान्य आदमी जो कभी नेतागिरी नहीं करता था वो आज मुख्यमंत्री बन गया। और राजीव कुमार कहीं के गवर्नर बनाए जाएंगे या राज्यसभा आएंगे। ये 2 चीजें जरूर है, क्योंकि अब वो खाली हो आगे गए हैं, सर, उनका सवाल मैं उपयोग किया आपसे करने जाएगा। वाली वही सवाल आपसे करने वाली थी कि प्रवेश वर्मा जो है वो अमित शाह से नहीं नहीं मिलने नहीं के लिए उनके आवास पर पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, नहीं उनका नहीं, दाल पहुंच गलेगी गए या होंगे। फिर बात नहीं, बनेगी नहीं देखिए, वो प्रवेश वर्मा इसलिए की? गए, देखिए, एक बार जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तो राजनारायण जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि मैंने प्रधानमंत्री को हराया तो मुझे प्रधानमंत्री बनाने देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। दूसरी बात है, वो मिलने गए होंगे कि उन्होंने केजरीवाल को हराया इसलिए वो आशीर्वाद लेने गए होंगे। और जो नहीं जाता उसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये बीजेपी है, वो ऑलरेडी पहले तय कर चुके होंगे किसको बनाना है। वो नाम तय है हाँ पहले दूसरी से। बात, मनीष तय सिसोदिया भी चले गए, मनीष सिसोदिया भी हार गए, और आतिशी भी करीब-करीब हार ही गए अभी। तो ये 3 बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के हार गए। इससे ये बात पता पड़ती है कि
बीजेपी ने बहुत दिनों से ग्राउंड बना लिया था। उन्होंने बहुत दिनों से तय कर लिया था कि कौन मोहरा किसके सामने खड़ा करना है, क्योंकि बीजेपी 24/7 उसमें रहती है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जब 24/7 रहा करते थे, तभी तो 60+ आए थे ना, दिल्ली में इतिहास रचा दिया था उन्होंने। उसके बाद फिर वो एरोगेंस इतना बढ़ गया कि उन्हें लगा कि अरविंद केजरीवाल के नाम से ये लोग चुनाव जीतते हैं, इसलिए राज्यसभा ऐसे लोगों को दी जिनको पार्टी जानती नहीं, और बोले ये वित्तीय मामले उठाएंगे क्योंकि व्यापारी है। उनने बेचारों ने मुंह ही नहीं खोला पूरे 5 साल। ऐसे कई हादसे हुए। संजय सिंह को इसलिए रिपीट हुई राज्यसभा क्योंकि वो बेचारे जेल थे। वो जेल नहीं गए होते तो उनकी भी मुश्किल थी रिपीट होना। वो भी मोदी की ही फोटोकॉपी है, मतलब उनको कोई छोटा मोदी कहता है, मैं उनको मोदी का एकलव्य कहता हूँ। तो कुल मिलाकर अब आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकटमय समय है। पार्टी इकट्ठा रखना, विधायकों को साथ रखना, लोगों को अपने डिसीजन मेकिंग में साथ लेना, जो बूथ लेवल का वर्कर इनका जो गायब हो गया, उसको फिर से जिंदा करना, और आने वाले 5 साल तक कैसा विपक्ष बन के ये सत्ता में लड़ते हैं, वो देखना होगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे लोग अब लगातार कोर्ट केसेस से लड़ेंगे। इनको मैं एक बात बीजेपी बताऊं समय अशोक नहीं भाई, देगी। हाँ, ये अब देखिए, पता नहीं इसको आप कैसे लेंगे, आप लोग या दर्शक पता नहीं कैसे लेंगे। जैसे अभी बात कर रहे थे ना, अरविंद केजरीवाल छोटा मोदी या मोदी का एकलव्य, या बात सही है, मैं भी बहुत सालों से ही कहता हूँ, उसके जैसे उसको आप ले। अरविंद केजरीवाल एक चीज कर सकते हैं सर, जो शायद पता नहीं हमारे, मैं नहीं था तो डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी सत्ता के बगैर नहीं रह सकते सर। अरविंद केजरीवाल, आप मान जो है चरणों में, आपको ये दृश्य भी देखने को मिल सकता है कि चरणों में उनके झुककर कहे कि प्रभु आप पंजाब की गद्दी संभालो आप, और अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाए। ये बड़ी वेग बात कर रहा हूँ, सुनने में बड़ी वेग लगेगी अभी, लेकिन ये हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एक भाव इसमें, मुझे एक मतलब कई जो पैटर्न है, इस पैटर्न को देख करके मुझे लगता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जा चुका है, वो पहले से तय है। वो मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी भजन लाल को ऐसे ही थोड़ा बनाया गया, दिल्ली और में वो भी, छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में भी, ओडिशा में भी, उड़ीसा, तो दिल्ली में भी ऐसा कोई शख्स चुनाव लड़ चुका है जिसके बारे में कोई यकीन नहीं करता, जिसका प्रचार जिसका हो सकता है प्रचार वहां कार्यकर्ता भी न कर रहा हो। दिल्ली का मुख्यमंत्री ऑलरेडी पैदा हो चुका है भाई साहब, नया। हाँ, वो जन्म ले चुका है, अब बस नामांकन बाकी है। जेन्यू संस्कार होगा अभी। कौन सीएम बनेगा, क्योंकि दिल्ली दरबार और आला कमान जो है वही सरकार चलाने वाले हैं कुल मिलाकर के देखिए। नहीं, लेकिन दिक्कत आदित्य, दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर पैदा होते नवजात का राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक ये पहला दौर है कि नवजात का राज्याभिषेक होता है, और जब वो केशवावस्था में पहुंचता है, बाल्यावस्था से पार करके, मतलब उसकी बुद्धि अपनी डेवलप होने लगेगी, तो उसे पैदल कर दिया जाएगा। मतलब बुद्धि जब तक नहीं, नवजात जब तक है तभी तक वो रहेगा। शायद ऐसा कोई विधायक है जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या पहली बार जीत रहे हैं दिल्ली, बहुत सारे हैं। सब तो कितने विधायक ही थे, बहुत सारे पहली बार वाले होंगे, कितने थे ही इनके, पहले 3 थे फिर 8 हुए, 3 से 8 हुए, 3 और 8 के बीच घूम रहे हैं, बहुत सारे हैं। खैर उस पर भी आगे चर्चा करेंगे अदिति, अब वाइंड अप कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक वानखेड़े जी आपका, आशीष चित्तांशी सर आपका। अभी एक खबर आई है, लेकिन अभी इसको ब्रेक नहीं करूंगा, वो मुझे देखना पड़ेगा, किसी ने मुझे कुछ भेजा है अभी, पर अभी मैंने देखा भी नहीं क्या है, कुछ कहा है मुझे। हिंट दे के जाओ ताकि हम अगली आप देख लो, विचार कर लेते हैं। सुनो भाऊ, मैं आ रहा हूँ नोएडा, वो मुझे आपने जो 2 बार ताना मारा है मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, नहीं आप आ रहा हूँ नोएडा, इस तर्ज में मत बोलिए कि शपथ आप ही ले रहे हो। नहीं ले रहा हूँ। हाँ दीदी जी प्लीज। जी, यानी कुल मिलाकर 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, और प्रवेश वर्मा की एंट्री होगी या फिर ऐसे किसी नए चेहरे को सामने लाया जाएगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरीके से हम आजाद पत्रकारिता को
जारी रख सके, इसलिए हमें आप जैसे दर्शकों की बहुत जरूरत है। न्यूज